हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 28 दिसंबर की वर्कशीट है। इसमें हम आपके चैप्टर को दिस इज द जोडीज फोन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है। पार्ट ए में द पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। जो भी नीचे सेंटेंसेस दिए गए उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, करेक्ट ऑप्शन पे लिखना है, मतलब सीक्वेंस में लिखना है उनको कि पहले क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ। तो पेनी फेल्ट हैम्ड व्हेन जोडीज प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। जब फ़ोन को घर लाया गया, घर लाने की बात की तो पेनी ने कैसे सहम गए वो। मिल व्हील ऑफर टू गिव राइट टू जोडीज फाइंड द फोन। Phone mother was killed. Jody sent Millville back. Jody's mother was stunned at the Jody's said. He said. अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। पहले पे आएगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये और फिफ्थ में ये। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस में हो जाएगा। पार्ट बी में देखिए, he waited for sound the host and then he cut the right। सबसे पहले उसने होव्स के जो मतलब जो पैरों की आवाज़ थी उसकी वो सुनी और फिर वो लेफ्ट राइट में कट हो लिया। द स्क्रब वॉज स्टिल ओनली हिज क्रैकिंग द ट्विंग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंट। जो मतलब उसकी पैरों की आवाज़ सिर्फ वही सुनाई दे रही थी, वहाँ कोई और आवाज़ें नहीं थी। ही वॉन्डर्ड फॉर द इंस्टेंट ही मिस्टेक हिज डायरेक्शन। उसे ऐसा लगा कि कहीं उसने गलती तो नहीं की कर दी है इस डायरेक्शन में आकर, कहीं वो रास्ता भटक तो नहीं गया। द बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम द फ्लैप इनटू द एयर। उसके सामने देखिए बजर्ड पक्षी है, जो इसमें पिक्चर में दिखाए गए हैं बजर्ड पक्षी हैं, हवा में उड़ रहे थे। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। वो एक ओक के ट्री के नीचे से मतलब उड़ रहे थे, वहाँ से उनके उड़ने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ वो मतलब इकट्ठा हो रहे थे, घूम रहे थे ऊपर ऊपर आकाश में। बजर्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द क्रैकर्स ऑफ द डो। जो बजर्ड पक्षी था, ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, इन्होंने देखो हिरनी बीच में ले रखी है, उसके आसपास ये बैठे हुए हैं उसका फ्लैश खाने के लिए। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्टर्नी नेक एंड द हिस्ट एट हिम। उन्होंने लंबी सी अपनी ऊँची की गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा, जोडी की तरफ, और उसे हिस्ट फुंकार उसकी तरफ मतलब फुंकार लगाई। जैसे हिस्ट बोलता है, सांप हिस्ट करते हैं, इस तरह से हिस्ट करने लगे। ही थ्रू एट इज बोर्ड एट देम एंड दे फ्लू इनटू एट दैट ट्री। देखिए वो उसने क्या किया, उसने वहाँ से एक पेड़ की शाखा तोड़ी और उसको मतलब उनकी तरफ फेंका उसने, तो वो उड़कर पेड़ पर बैठ गए जैसे पक्षी बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज द कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल्ड फ्लैश एंड दे हैड लेफ्ट डो टू कैरन बर्ड। देखिए जो मिट्टी पर यानी कि सैंड, जो ज़मीन पर कैट के प्रिंट, बिल्ली के प्रिंट दिख रहे थे, लेकिन ये बड़ी कैट बिल्ली कैसे प्रिंट दिख रहे थे, जैसे बिल्ली के प्रिंट हो फुटप्रिंट्स, लेकिन इस बड़ी बिल्ली ने मतलब मांस को खा लिया था और ये जो बच्चा कुचा मांस ये कैरन बर्ड्स के लिए छोड़ गई थी। ही पार्ट्स द ग्रास एंड द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। उसने घास को एक तरफ किया और वेयर ही हैड सीन द फोन, और जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा था। आई डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि कल की ही बात है। द फोन वॉज नॉट देयर। फ़ोन वहाँ पर नहीं था। ही क्रकल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। द बजर्ड clacked their wings impotent to return their business। वहाँ पर कोई साइन नहीं था कि यहाँ पर कोई कभी डॉग भी थी, कोई आवाज़ नहीं थी, और जो बजर्ड थे वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे थे, अपने पंख को फड़फड़ा रहे थे कि वो अपना बिजनेस यानी कि जो वो काम कर रहे थे उसे मांस खाने का, उसे वापस आकर वो उसे दोबारा से करने लगे। ही रिटर्न टू स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन द ऑल fours studying and sent for the small hoofprint। The night rain was all the tracks except those cat and buzzard।
यानी कि वहाँ पर कुछ भी साइन नहीं था कि यहाँ पर कल ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि रात की जो बारिश थी उसने सब कुछ को सारे ट्रैक्स धो दिए थे कि सिर्फ वहाँ पर जो कैट और बजर्ड के निशान थे, बाकी और कोई भी निशान वहाँ पर नहीं थे। अब सी में करना है आपको, फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं आपको इसमें। हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, कौन था जो हॉर्स पर वापस गया, तो मिल भी लाएगा इसमें। जोडीज वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फोन, जोडी किसे पाने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन को पाने की कोशिश कर रहा था। जोडी हैड कम टू प्लेस वेयर देयर वॉज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये देखिए दूसरा वाला, ही हैड सीन अ फोन, जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था। जोडी गेट रीड टू बजर्ड बाय थ्रोइंग हिज एट बॉल, ये बो साका फेंकी थी उसने, पेड़ की डंडी। वेयर फुटप्रिंट्स डिड नॉट सेंड शो बजर्ड बिग कैट, देखिए बिग कैट के फुटप्रिंट्स थे। व्हाट डिड द बजर्ड डू ऑन सीइंग जोडी, हिजड़ी किया। वाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स टू गिव जोडी डायरेक्शन रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने काम पर लौटने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। फाइंड द वर्ड देम अबव एक्सेप्ट दैट मीनिंग नियर बाय, नियर बाय एंड अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री इज कॉल्ड BOUGH, वो। और ये जो पेड़ वाला ये जो है नियर बाई का मतलब है, मैं आपको बताती हूँ अभी, ये यहाँ पर है, ये देखिए एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलते हैं नियर बाई, AD एडजेसेंट। ऊपर देखिए, अगर यहाँ पर एडजेसेंट है आपको समझ में आ रही मीनिंग वर्ड, और ये बो है, देखिए फर्स्ट में ही आएगा ये वाला, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट में एडजेसेंट ये है, और सेकंड में, सेकंड का जो है आंसर वो है ये बो। वेयर इज बो, BOUGH, ये रहा बो, यहाँ पर ये रहा, सेकंड में B में ये है और A में ये है एडजेसेंट। तो ये इस तरह से हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों को समझ आया होगा चैप्टर, और चैप्टर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आई होप इसमें एक और वर्कशीट आएगी। तो अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।